Today we will start chapter 4, that is linear inequations from Salina-Kansai. जो डाउट्स हैं बच्चे 20th चैप्टर के वो हम इवनिंग में करेंगे. From Salina-Kansai for class 10 for ICSE. This is a lecture number 1 for session 2025-26. अब देखो लीनियर, सबसे पहले चैप्टर का नेम लीनियर. यस श्रीधान, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? सर साइड बाय साइड. नो बच्चे, लीनियर. नो प्रिया, Yes, sir. what is the meaning of linear? No. Mannat, what is the meaning of linear? Sir, line. लाइन, चलो वो तो ग्राफ होता है लीनियर का. लीनियर का ग्राफ इज ऑलवेज अ लाइन. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? परिधि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? सर, इसकी डिग्री 1 हो. वॉइस बहुत स्लो आ रहा है तेरा. सर, नाम है ऑडिबल. अभी भी स्लो है. यस, अब बोलो. सर, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें शायद डिग्री 1 होती है. वो होती नहीं है, वही होती है. शायद नहीं, जिसकी डिग्री 1. डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. डिग्री मीन्स highest power of variable in that expression is called linear. And the equation means equal. Inequation मतलब not equal. That means not equal. इसमें क्या आ जाएगा? greater than or equal to, less symbol, less than or equal to. These are the symbols. Okay. अब इसमें मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. जैसे सपोज 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7x माइनस 2. इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? 3x, 7x become minus on this side is equal to minus 2, 4 become minus on that side. Minus 4x is equal to minus 6, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 6/4 कट करके 3/2. दिस इज आंसर. लीनियर इक्वेशन आई थिंक सो सबको सॉल्व करना आता है. ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल. 6-7 से शुरू हो गया था लीनियर इक्वेशन कि लाइक टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाओ, उसको सॉल्व करो. अब जो लीनियर इक्वेशन है उसमें कैसे होगा? इक्वल के प्लेस पे ग्रेटर सिंबल, लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल, लेस देन और इक्वल टू, इन चारों सिंबल्स में से एक सिंबल आएगा. सपोज ग्रेटर सिंबल इज देयर 7x माइनस 2. इसमें भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है. 3x, 7x become minus on that side, greater symbol as like, minus 2 as like, 4 become minus on that side. We get minus 4x greater than minus 6. अब प्रॉब्लम यहां पे आके खड़ी हो जाती है. इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस से माइनस कट गया. बट इसमें क्या होगा? जब भी हम -4 को उस साइड लेके जाएंगे तो जो ग्रेटर सिंबल है दैट चेंज इनटू स्मॉलर. अगर स्मॉलर सिंबल होगा तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा. साइन शुड चेंज. बाकी रूल्स में अभी ये तो एक एग्जांपल लिया है, इसके बाद रूल्स फॉलो करेंगे हम कि हमने कैसे करना है. x इज लेस. हाँ जी बेटा. सर, अगर ये -4 की जगह +4 होता तो फिर सिंबल फिर चेंज भी नहीं होता. नहीं होता. फिर मैं वही रूल डिस्कस करूंगा अभी. ये तो सिंपल एक एग्जांपल लिया है कि लीनियर इक्वेशन है क्या. लीनियर इन इक्वेशन
और लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और ये हमारे पास है लीनियर इनइक्वेशन। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इनइक्वेशन होता क्या है, हम चैप्टर को कर ही नहीं सकते। इन दोनों का डिफरेंस, वहां हमेशा इक्वल साइन आएगा। इसमें अगर ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल भी आ सकता है, तो सब में सब जगह पे ये लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रूल्स टू बी फॉलोड, सबसे पहला रूल ये रहा, देखो, on transferring a positive term from one side of an inequation to its other side, the sign of term become negative। जैसे हम लीनियर इक्वेशन, ये देखो 2x प्लस 3 है, 3 को उस साइड लेके जाएंगे, साइन चेंज हो गया, -3 हो गया। सिंपल, ये तो जैसे इक्वेशन में करते हैं वैसे ही है। सेकेंड रूल, ऑन ट्रांसफरिंग ए नेगेटिव टर्म फ्रॉम वन साइड टू इक्वेशन टू अदर, देन इट बिकम पॉजिटिव। ये भी इक्वेशन की तरह है, जैसे 2x -3 था, -3 को उस साइड लेके जाएंगे, +3 हो जाएगा। ओके, थर्ड रूल, if each term of an equation be multiply or divide by the same positive number, the sign of inequality remains the same। जैसे रूल थर्ड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जैसे x ग्रेटर देन 7 है, x इज ग्रेटर देन 7 इज देयर, अगर मैं दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट वी गेट, 3x ग्रेटर देन 21। इज इट ओके, अंडरस्टूड? यस सर। रोहिन, घर वालों को बोल दे कि डिस्टर्ब मत करो, नंबर ना आए तो फिर मेरे को दोष मत देना, ठीक है रोहिन? रोहिन सुनाई दे रहा है? ओके, यस सर। ऐसे ही बच्चे सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे, सपोज डिवाइड बोथ साइड बाय 3, देन वी आर टू गेट द सेम आंसर। मतलब साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, लेस है तो लेस रहेगा। नाउ फोर्थ रूल, if each term of the equation we multiply or divide by the same negative number, ये थोड़ा देखने वाला है। if each term of an equation be multiply or divide by the same negative number, the sign of inequality reverse। सपोज हमारे पास x ग्रेटर देन 7 ही है, मल्टीप्लाई both sides with -3, x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x। अब ये सिंबल जो ग्रेटर है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर, 7 इंटू -3 -21 हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ आया? श्योर? यस सर। ऐसी अगर फॉर वन मोर एग्जांपल, 3x -3x इज ग्रेटर देन 7 है, माइनस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1, -1 को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा संभवी? 3x lesser than -7। वेरी गुड। मतलब नेगेटिव टर्म से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो -1 है, चाहे -3 है, -7/3 है, कुछ भी है, एट दैट टाइम साइन रिवर्सेस। ग्रेटर है तो स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। ये जो साथ में एक लाइन लगती है, ये इक्वल की होती है, ग्रेटर देन और इक्वल, इसका मतलब ये होता है, इसका मीनिंग लेस देन और इक्वल टू। ओके, समझे बच्चे? यस सर। सर एक बार और बता दो क्या चीज बच्चे, ये कि ये सर, रूल 4 बता दो एक रोल? बार। बच्चे x ग्रेटर देन 7 है, अगर दोनों टर्म्स को, दोनों साइड्स को हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो साइन यहां पे होगा वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो
ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ओके सर। सर बाकी ये कोई बात नहीं। नेगेटिव नंबर के केस में ये होता है। हाँ जी, नेगेटिव नंबर जो है वही हमें डिस्टर्ब करता है सिर्फ। बाकी तो सिंपल जैसे ही लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही होगा। ओके सर। नेक्स्ट रूल, इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ एनी इक्वेशन इज चेंज। ये तो वही हो गया कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, द साइन ऑफ इक्वेशन गेट्स रिवर्स्ड। सेम, माइनस एक्स ग्रेटर देन 5 था, साइन रिवर्स किया तो लेस सिंबल ग्रेटर से स्मॉलर हो गया। सिक्स्थ रूल, if both the side of an equation are positive or both are negative, then on taking their reciprocals the sign of equation reverse. Yes, rule number 6, x is greater than 6। अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, x का रेसिप्रोकल परिधि सर 1/x, 6 का रेसिप्रोकल, 1/6। then symbol also reverses, greater become less। ओके, मतलब रेसिप्रोकल करने पर भी हमें रेसिप्रोकल करने पे भी सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर एक साइड को रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, हमें दोनों साइड्स को ही करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड एंड आल्सो द राइट साइड। अंडरस्टूड? इसके बाद आ जाता है बच्चे रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट। 8 में ना हमें सेट्स किया था, कुछ याद हो थोड़ा बहुत उसका? वहां पे हमने दो चीजें की थी, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म याद है कि नहीं याद? किसी को नहीं याद? रोहिन को तो याद नहीं है। यह संभवी याद है? थोड़ा सा, मतलब ऐसे थोड़ा रोज सा। परिधि नंबर्स लिखते हैं और सर नहीं याद है। नहीं याद। विधान नहीं। मन्नत, प्रिया इज आल्सो नॉट देयर। सर रोस्टर फॉर्म वर्ड्स में लिखते हैं और सेट बिल्ड। सेट जैसे, चलो मैं एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं। जब भी x बिलोंग टू नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, जेड भी इंटीजर का सिंबल है, आई भी इंटीजर का सिंबल है, एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर्स। ये सारी टर्म्स तो पता है ना, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। अब जब x बिलोंग टू रियल, रियल नंबर्स क्या होते हैं रोहिन? चलो सर ये जो सारे नंबर्स हैं इन सबको मिला के रियल नंबर कहते ठीक भी है, गलत भी है। दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, आपने जो सोचा वो सही है, बट अगर आपको डेफिनेशन आ जाए 1 मार्क में कि डिफाइन रियल नंबर, तो आप क्या डेफिनेशन दे के आओगे कि सारे के सारे नंबर रियल होते हैं? तो फिर नॉन रियल कौन से हुए? नॉन रियल भी तो होते हैं ना, फिर वो नॉन रियल भी रियल हो गए। नो सर। एक बात आप, बोलो हाँ जी, सर, ये नॉन रियल नंबर के रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स वगैरह होते हैं? हाँ, तू ऑलरेडी पढ़ ले पहले ही +1। मैं +1 ऑलरेडी पढ़ ले तू। सर क्या रियल नंबर की डिफाइन ये होती है कि वो p अपॉन q और q इज नॉट इक्वल नहीं, टू वो 0? रैशनल होते हैं बेटा। अ कलेक्शन, ये याद कर लेना, अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड irrational नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, उन सब की कलेक्शन रियल नंबर्स होती है। तो इसमें रोहिन ने जैसे बताया था कि सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल भी रियल है, होल भी रियल है, इंटीजर भी रियल है, बट
फिर अगर ये रोहिन ऐसे कह रहा है कि सारे नंबर, तो नॉन रियल नंबर कौन से हुए, वहां पे प्रॉब्लम आया। वैसे आपको 10th में नॉन रियल नंबर नहीं है, नॉन रियल नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, वो +1 में आएगा आपको टॉपिक, इमेजिनरी नंबर। नॉन रियल मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, नॉन रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रूट में नेगेटिव होते हैं, दैट आर नॉन रियल नंबर, ये रियल नहीं है। हाँ, रूट में पॉजिटिव नंबर आता है, वो रियल है, दैट आर रियल। ओके, तो रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, जब भी हमारे पास सोल्यूशन सेट पूछा होगा, बट दिया होगा कि x बिलोंग टू नेचुरल है या x बिलोंग टू होल है, जैसे x लेस देन 7 वेयर x बिलोंग टू नेचुरल, तो यहां पे सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट में 7 से लेस होल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, दीज आर द सोल्यूशन सेट और रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, रियल में जब उन्होंने ऐसे बोल दिया x लेस देन 7 वेयर x बिलोंग्स टू रियल, उस टाइम हम पता है कैसे लिखेंगे x, ये जो रेशियो का सिंबल डालते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल एंड x लेस देन 7, बस ऐसे लिखना है। फिर जब भी उन्होंने रियल बोला होगा ना, तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सबको याद आ गया होगा कि 8th में हमने ऐसे लिखा था, ये भी लिखा था। ठीक है, रिधान समझ आया बेटा? यस सर। प्रिया, प्रिया जिंदा है? प्रिया Can you प्रिया hear me? क्या? Can you hear me? या आई एम हियरिंग यू। चलो, तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 4th चैप्टर। ओनली 2 exercises are there and mostly the same type of questions are there. Okay, so we will start exercise 4A। जो बेसिक था वो मैंने आपको सब बता दिया है इस स्टार्टिंग में। सबसे पहले सेलिना में हमारे पास है MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फॉर द रिप्लेसमेंट सेट दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट नहीं है। रिप्लेसमेंट सेट इज दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट, इसमें से नहीं है। देखो -8 है, -6 है, -5 है, इसमें नहीं है, इन टर्म्स में नहीं है ना -5, तो नो इट इज नॉट अ, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। देखो सेकंड -6 यस है, -2 है, 1 मिनट, 0 है, 2 है, 6 है, सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो यस दिस इज अ सॉल्यूशन सेट। थर्ड वाला -8 है, -4 है, ये सारे हैं, सोनली ये -5 था जो उसमें नहीं है, तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस रिप्लेसमेंट सेट। समझे बच्चे? सर हाँ जी, सर आपके पास ओल्ड बुक है क्या? ये नई बुक में चेंज हो गया, हाँ सर, नई बुक में सर एमसीक्यूज नहीं दिए गए। और तेरी पुरानी बुक है बहुत ज्यादा। नहीं है सर। कौन सा एडिशन है? सर वो तो सर वो अ, एक मिनट सर, वो हाँ, सर पहले का। पुरानी बुक में नहीं दिए, नई में है, मेरे पे भी पुरानी है। नई में है बेटा, ये मेरे पास 3 बुक्स पड़ी हैं, लास्ट ईयर वाली भी पड़ी है, उससे लास्ट वाली भी पड़ी है, बस इस बार मैंने परचेज की लास्ट ईयर, ये देखो 2025। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा शायद। सर क्योंकि अभी इसी बात सर मतलब
सारी बुक्स रिप्लेस हुई थी कुछ। नहीं, एमसीक्यूज तो हैं। सर है सर, ये 2026 वर्जन मेरे पास है, तो ये है एमसीक्यूज। तूने कहाँ से ले ली? हाँ तूने सारी बुक्स परचेज कर ली? सर, ये 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा ये। देख गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इज इट ओके? सर हाँ जी। सर पहला वाला एमसीक्यू फिर से समझा दें। फर्स्ट एमसीक्यू बेटा, उन्होंने हमें रिप्लेसमेंट सेट दिया है। वो क्या दिया है? -8, उसके एलिमेंट्स दिए हैं -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8। जो चार ऑप्शंस दिए हैं, ये जो एलिमेंट है, अगर किसी मतलब सारे नहीं, इनमें से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई भी, तो वो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सेट होगा। जिसमें कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसमें नहीं है, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ एमसीक्यूज, ये रिप्लेसमेंट सेट गिवन था। फर्स्ट ऑप्शन में -5 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। ठीक है रिदान? यस सर। रोहिन, -5 इज नॉट देयर, देयरफॉर नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन सेट। जो सॉल्यूशन, देखो, सॉल्यूशन का मतलब आंसर, आंसर इन्हीं में से होना चाहिए। जो इसमें एलिमेंट है ना रिप्लेसमेंट सेट में, उन्हीं में से आंसर होना चाहिए, बट इसमें नहीं है। बाकी एलिमेंट्स हैं, बट -5 इज नॉट देयर, देयरफॉर नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट। अंडरस्टूड? ओके सर। नाउ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, द वैल्यू ऑफ x, 4 into 2x minus 5 less than 2x plus 28, x belongs to real, साथ में गिवन है। चलो रिधान बताइए क्या करूं मैं? यस सर, वैल्यू ऑफ x और 4 2x minus 5 is less लेस than देन 2x plus 28 2x हमें plus गिवन है। 28. ये इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देन व्हाट आई कैन डू? सर पहले सिंपल। तो सॉल्व ही कर लेते हैं। हाँ फिर बोलो, सॉल्व करके क्या सर लिखेंगे ये आप? 8x minus 20 वेरी गुड। less than 2x plus 28. Yes. Now 8x as like 2x become minus on this side. Less symbol, 28 as like 20 become positive on that 20 side. 20 become plus. What we get? 6x less than, here is 48 and 6x x is less is than less than 48. by 6. 48 minus divided by 6. X is less than 8. This is the X answer. is less than तो यहाँ पे second. ऑप्शन देखो, x less than 8, second option is the answer. Okay? मुझे ये बताओ इसमें क्या मुश्किल था? जैसे छोटी क्लासेस 6 7 में हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे ना, उसी टाइप से है, बस सिंबल इक्वल के प्लेस पे लेस या ग्रेटर होगा। अंडरस्टूड? सर इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? वैसे इन्होंने पूछा नहीं है, अगर पूछा होगा तो x सच दैट x बिलोंग टू रियल वेयर x इज लेस देन 8 हो गया। ठीक है? ओके सर। फर्स्ट का सी पार्ट, जैसे इसमें सी पार्ट में उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस x बिलोंग टू रियल इज, ये तो हमें इनमें से फाइंड करना है। तो चल मुझे मन्नत, यस सर। रो क्यों रही है? खार हो रहा है। मेरे को लगता है तेरी मम्मी ने खाना बंद कर दिया तेरा, इसलिए रो रही है ना? नहीं सर। और हाँ जी,
क्या करूं मैं? सर वो 7 को उस साइड ले जाइए तो -7 हो जाएगा। -2x लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 7। -2x इज लेस देन और इक्वल टू, सर हाँ, अब -4 -4। अब उसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 अपॉन -2। यहां देखो -2 उस साइड लेके जा रहे हैं, तो ये सिंबल रिवर्स, लेस सिंबल बिकम ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल। ओके, यस सर। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर है x सच दैट x बिलोंग टू रियल वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। तो ये कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। ओके, समझ गए बेटा? नाउ परिधि, नेक्स्ट सम, डी ऑप्शन। 4 7 माइनस 3x लेस देन x माइनस 5। सोल्यूशन इज, सोल्यूशन फाइंड करना है इसका, क्या सर लिखूं? सर हम लोग 7 + 5 लेसर देन x + 3x, 12 लेसर देन 4x, x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 नहीं आई, x ग्रेटर देन 3 आया। ओ सॉरी सर। हाँ जी, 3 इज लेस देन x और x इज ग्रेटर देन 3। सर हाँ सर साइन चेंज, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं, ओ इनइक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, -3 गया है उस साइड। बेटा, मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है ना, ओके सर। ये तो सिंपल उस साइड लेके गए हैं तो प्लस ही होगा ना। ओके सर। जब -3 नीचे लेके जाते, मतलब पहले 7 उस साइड ले जाते, फिर -3 नीचे, फिर साइन चेंज होता। ठीक है, ये भी सही है जैसे परिधि ने हमें करवाया। अब कईयों के माइंड में ये हो रहा होगा कि x को परिधि उस साइड ले गई, x को इस साइड भी तो लेके आ सकती थी, उस साइड क्यों लेके गई? सर अगर हम इस साइड x को भी, पॉजिटिव बनाना है। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, इस ऐसे भी बना सकते हैं हम। ये सही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने गलत करवाया, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल सही करवाया है। मैं तो ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हमें x ही उस साइड लेके जाना है, हम x वाली टर्म इस साइड भी लेके आ सकते हैं। सर हाँ जी, सर जैसे 7 -3x था तो माइनस को उस साइड ले गए, तो फिर आपने साइन चेंज क्यों नहीं करा था? यहाँ क्यों नहीं किया साइन फिर चेंज? 7 प्लस का था, उस साइड लेके गए, माइनस का हो गया। वो तो सर प्लस का था ना। चलो, मैं यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं। -2x लेस देन और इक्वल टू 3 + 7, तो यहां सिंबल चेंज होगा? नहीं होगा। ओके। मैं वही, रोही ने भी यही पूछा था, अगर बच्चे मल्टीप्लाई या डिवाइड में जाता है उस साइड, -2 अच्छा। गया था उस साइड नीचे, मल्टीप्लाई था ना, हाँ वो साइड जाके प्लस तो नहीं हुआ ना, -2 ही नीचे गया ना, हाँ। उस टाइम साइन ये रिवर्स होगा सिंबल। ओके। जैसे ये प्लस वाली टर्म उस साइड जाती है तो माइनस होगी, माइनस वाली है तो प्लस होगी, तब नहीं हमने ये रिवर्स करना सिंबल। ओके, ओके सर। अब यहां देखिए, -3x, x इस साइड आ गया, -x हो गया, लेस सिंबल, -5 7 उस साइड आके माइनस, -4x इज लेस देन -12, x इज ग्रेटर देन -12 अपॉन -4। अब सिंबल चेंज होगा, देखो -4 नीचे गया, मतलब जैसे आपका मन करता है, आपने ऐसे करना है जैसे परिधि ने करवाया, ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना है ऐसे कर सकते हो, दोनों नहीं करने, दोनों में से एक करना है। ठीक है, समझे? यस सर। नाउ here the e part Parneet. Yes, sir.
x into 8 minus x greater than 0 and x belongs to capital N gives, क्वेश्चन रीड कर लो, ये देखो क्या दिया है क्वेश्चन, x into 8 minus x greater than 0, x belong to natural gives, चार ऑप्शन हैं, पहले इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, क्या लिखूं मैं? सर 8x माइनस एक्स, वो x को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को x से नहीं करेंगे? सर करेंगे 8x माइनस एक्स, x इंटू एक्स एक्स नहीं होगा कि 2x होगा? मैं आ जाऊं अमृतसर? सर लुधियाना। सॉरी, लुधियाना यस नहीं सर। नहीं, सर एक्स स्क्वायर स्क्वायर। अगर हम इस सम को ऐसे करेंगे तो वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। इस टाइप के सम्स में बच्चे, एक फंडा समझाता हूं, मल्टीप्लाई है ना बीच में, और एक्स स्क्वायर बन रहा है तो वो लीनियर नहीं बचेगा, वो क्वाड्रेटिक हो गया, डिग्री 2 हो गई ना उसकी, और इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इनइक्वेशन। तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने हमने क्या करना है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है, x इंटू 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 दिया है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई, परनीत, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव हुआ ना परनीत? यस सर। ये चीज ना समझ लो, बच्चे यहाँ पे रट्टा मार लेते हैं, समझते नहीं है सारे जने, संभवी, प्रिया, रोहिन, परिधि, मन्नत, रिधान, इस चीज को समझो बेटा कि कैसे, जो जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आपने करना नहीं है, सिर्फ समझना है। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई, पॉजिटिव कब होगी परनीत? दो नंबर्स हैं, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, आपने गैस करना है, मतलब इसको भूल जा, सिर्फ मुझे इसका आंसर दो, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब होती है? सर जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या फिर जब दोनों नंबर नेगेटिव हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया, दोनों नंबर्स पॉजिटिव मतलब x भी पॉजिटिव हो और 8 माइनस एक्स भी पॉजिटिव हो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन तभी ग्रेटर देन 0 आएगी, और दोनों नेगेटिव हो, तो यहां हमारे पास 4 केसेस बन गए। इन 4 केसेस में से पहला केस, दूसरा केस, ये तीसरा केस और ये फोर्थ केस, इन चारों केसेस में से एनी टू आर ट्रू एंड रिमेनिंग टू आर फॉल्स, इन चारों केसेस में से दो ट्रू होंगे, दो फॉल्स होंगे। कैसे? अब x ग्रेटर देन 0, परनीत 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू बताओ। सर 0 से ग्रेटर वो 1 2 3 4 ये सारे। मैंने एक पूछा है, तूने तो सारी बता दी है, 1। कोई भी एक ले लो, नॉट ओनली वन, कुछ भी, कोई भी जो तुम्हारे मन में करता है, मन करता है वो सपोज कर लो। परनीत कहती 1, यहां पे फिल करके देखो, 1 इंटू 8 माइनस 1 7, 1 इंटू 7। 7 आ जाएगा, 7 ग्रेटर देन 0 है ना, ये केस हमारा ट्रू है, मैंने टिक लगा दिया। यहां से माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 8, एक्स इज लेस देन 8 आ जाएगा ना, एक्स लेस देन 8 आ जाएगा, 8 से लेस कोई नंबर सोचो। सर 7। 7 यहां फिल करके देखो, 7
8 minus 7. 1. 7 into 1. 7. एक मिनट बच्चे, just wait. x less than 8. 7 के लिए ये ट्रू है, कोई और नंबर? 4. और नंबर? 2, 1, 0, -1, -2, माइनस, यहाँ पे तो नहीं लिखा उन्होंने, वो तो मतलब आंसर के लिए चाहिए कि x बिलोंग टू नेचुरल। अब यहाँ तो नहीं है ना, x लेस देन 8 आ रहा है, 8 से लेस तो नेगेटिव नंबर्स नहीं है ना, है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं -1 ले लूं, इसमें फिल करके देखो, -1, 8 + 1 9 हो जाएगा, -9 आ गया, तो वो लेस देन 0 है, नॉट ग्रेटर देन 0। तो ये केस क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। अब यहां आ जाओ, x लेस देन 0, 0 से लेस वैल्यू, वही सेम -1, तो ये केस बन जाएगा, दिस केस इज नॉट ट्रू। यहां से -x लेस देन -8, x इज ग्रेटर देन 8, 8 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले लो, 9, Sir, 10, 9 9. इंटू -1 -9. ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, एक मिनट, लेस देन 0, कुछ गड़बड़ हो रही है इस सब में। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, पहला केस था ना जो, वो रॉन्ग बता दिया। x बिलोंग टू नेचुरल। नेचुरल नंबर ही हमने ट्राई करनी है, और कोई ट्राई नहीं करना। हमने कौन से नंबर ट्राई करनी है? ओनली नेचुरल नंबर ही ट्राई करनी है। यहां से बच्चे x ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर कोई भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, देखो 8 तक, 7 तक ये करेक्ट होगा, ये कंडीशन फॉलो करेगा। अगर x ग्रेटर देन 0, 9 भी तो 0 से ग्रेटर है, 9 नंबर इज आल्सो ग्रेटर देन 0 की नहीं? यहां फिल करके देखो, 9 इंटू -1 -9 आ जाएगा ना, तो दिस केस इज रॉन्ग, सॉरी बच्चे, ये करेक्ट है ऐसे केस, क्योंकि बिलोंग टू नेचुरल, हमने नेचुरल ही वैल्यू फिल करनी है। 8 से लेस नेचुरल नंबर कोई भी फिल करो, सबके लिए ये केस ट्रू होगा। पनीत 1 फिल करते हैं, 1 इंटू 7, 2 फिल करेंगे, 2 इंटू 6, 3 फिल करेंगे, 3 इंटू 5, 4 फिल करेंगे, 4 इंटू 4, 5 फिल करेंगे, 5 इंटू 3, 6 फिल करेंगे, 6 इंटू 2, 7 फिल करेंगे, 7 इंटू 1, और लेस देन 8 बोला था, 8 से लेस नेचुरल नंबर 1 से लेके 7 तक ही है ना, बोलो? Sir. Yes, sir. उसके लिए ये केस ट्रू है, दिस इज ट्रू। अब x लेस देन 0 नेचुरल नंबर कोई है 0 से लेस? जीरो से लेस नेचुरल नहीं. नंबर हमारे पास नहीं है। यहां पे -x, x इज ग्रेटर देन 8, 8 से ग्रेटर नंबर फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा ना। 9 फिल करेंगे तो 9 इंटू -1 -9, तो ये केस भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा सिर्फ ये केस ट्रू हुआ, x लेस देन 8। यहां पे x लेस देन 8 ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस आर देयर। अब यहां पे लेस देन 0 है, x इज लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 0,
या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सर थर्ड। बिल्कुल सही, क्योंकि 0 से ग्रेटर, 1 2 3 4 और 8 से लेस, मतलब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 8 से लेस होनी चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि बिलोंग टू नेचुरल कर रहा है। समझे? अब यहां पे ट्रू एंड फॉल्स। प्रिया, x is less than minus y, then minus x is greater than y. Sir, true. Yes. Multiply both sides with -1. बताया था ना कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। x Yes, को sir. -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? -x। y को -1 से करेंगे, y आ जाएगा। Why बट सिंबल रिवर्सेस। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन, रोहिन, from here x is 15 upon -5. x is greater than -3. सर फॉल्स, फॉल्स। -5 नीचे जाएगा तो सिंबल चेंज होगा। लेस देन और इक्वल टू का हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। थर्ड, संभवी, हाँ सर, ट्रू 2x इज लेस देन और इक्वल टू -7। हाँ, फिर 2x -4 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया। हम्म। इज इट ट्रू और फॉल्स? होगा सर। यस, इट इज ट्रू, बिकॉज नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, देन सिंबल रिवर्सेस, लेस सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। यस, रिधान, 7 इज ग्रेटर देन 5, जो हमने रूल्स किए थे उनके बेस पे ही है ये। रिधान, 7 is greater than 5, then 1/7 is less than 1/5. Just tell me. सर रेसिप्रोकल होने पे साइन रिवर्स होता है। हाँ, रिवर्स हो गया ना? यस सर। तो दिस इज आल्सो ट्रू। ठीक है, अब यहां पे थर्ड इज आल्सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। a is less than b, then a minus c is less than b minus c. Yes, Mannat, is it true or false? मन्नत खाना खाने चली गई। सर वो थोड़ा घर पे आज पूजा है तो मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगी। पूजा ने नंबर नहीं दवाने, दिलाने। सर वो जरूरी पूजा है, होली की दूज की पूजा है। चलो, परिधि, a is less than b, then a minus c is less than b minus c. Sir, true. A is greater than b, then a plus c is greater than b plus c. Adding c on both sides. Yes, sir, true. A is less than b, then a multiply both numbers with c. ac is greater than bc. Yes, sir, true. क्यों? सर एक मिनट। लेस से ग्रेटर हो गया। सर फॉल्स। ये एक केस में करेक्ट हो सकता है अगर सी नेगेटिव होगा तो, हाँ, अगर नेगेटिव होगा तो। बट यहाँ दिया नहीं इन्होंने, नहीं दिया ना, तो हमें हम्म। पॉजिटिव ही लेके चलना है। a is greater than b, then a upon c is less than b upon c. This is सर also सर अगर false. नेगेटिव होगा तो फिर ये सही होगा। पर यहाँ दिया नहीं ना उन्होंने, हाँ। साथ में मेंशन करते हैं अदरवाइज तो। हम्म। a minus c is greater than b minus d, then a plus d greater than b plus c. बताइए, इज इट करेक्ट? यस सर। अब यहां देखो, सिक्स ऑप्शन में उन्होंने बता दिया, कहते a लेस देन b है, c ग्रेटर देन 0 है। c ग्रेटर देन 0 का मतलब इन्फिनिटी तक। मैंने क्या पूछा है? c ग्रेटर देन 0 का मतलब c इज पॉजिटिव। हाँ। ठीक है, हम्म। then a minus c is greater than b minus c.
ए लेस देन बी, ए बी से स्मॉलर है। एक एग्जांपल लो। उन्होंने बोला ए लेस देन सी, सॉरी बी, एंड सी इज ग्रेटर देन 0। मैं यहां पे ले लेता हूं 5 इज लेस देन 10, ले लिया। 5 10 से लेस ही होता है ना परिधि। हाँ सर। सी ग्रेटर देन 0, कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने, सी की 1। वैल्यू 2 ले ली। अब 5 में से 2 माइनस किया, 10 में से 2 माइनस किया, तो ये करेक्ट है ना। हाँ सर। अगर मैं सी की वैल्यू 12 ले लूं, 5 माइनस 12, 10 माइनस 12, यहाँ पे -7, यहाँ पे -2, तब भी करेक्ट है, क्योंकि -7 स्मॉलर होगा -2 से। बट इन्होंने क्या किया, सिंबल चेंज कर दिया। ए लेस देन बी था, वही सिंबल रहा था ना, यहां ग्रेटर कर दिया, तो दिस इज फॉल्स। समझ गए बच्चे। हाँ सर। सर एक और बार बता दो ये वाला। तो कहां चला जाता है। मेरे ना घर वाले पूरे परेशान है कि ये इतनी ऊंची क्यों बोलता है। देखो बच्चे, उन्होंने बोल दिया a लेस देन b, c ग्रेटर देन 0, देन a माइनस c इज ग्रेटर देन b माइनस c। मैंने एक एग्जांपल लिया, a लेस देन b था, मैंने 5 लेस देन 10 ले लिया। c ग्रेटर देन 0 था, मैंने c की वैल्यू 2 ले ली। मैंने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 10 माइनस 2 8 क्या इतनी ब्लंडर मिस्टेक, 8 आएगा। तो सिंबल अगर लेस था तो लेस ही रहा ना, 3 लेस देन 8 ही है। यस और नो रोहिन। यस सर। सेम मैंने एक बड़ा नंबर भी लेके ट्राई किया कि कहीं बड़े नंबर के लिए तो नहीं ये रॉन्ग हो जाता। 5 में से 12 माइनस किया, -7 आ गया। 10 में से 12 माइनस किया, -2 आ गया। अब भी तो -2 ग्रेटर ही है ना -7 से, बट इन्होंने एक सिंबल उल्टा कर दिया था, तो दिस इज फॉल्स। नाउ we will reach on question number 4. X belong to natural. Find the solution set of an equation this and this. तो चलो संभवी से स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है संभवी। हाँ सर। X belong to natural given है, मैंने साइड पे लिख दिया। और फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 18। यस बच्चे, व्हाट वी कैन डू। 5x minus 2x less than equal to 18 minus 3, वेरी गुड। फिर हो जाएगा 3x less than equal to 15। हाँ, फिर x less than equal to 5। 15 upon 3, that is 5. फिर इधर Then solution set is, तो नेचुरल नंबर है इसलिए 1 2 3 4 5। देखो लेस देन और इक्वल टू 5, 5 से लेस और इक्वल नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड 5। दिस आंसर सिंपल वन। अच्छा। सबको समझ आ गया। यस सर। Yes, sir. सेकंड पार्ट, रोहिन। यस 3x सर। minus 2 less than 19 minus 4x। करवाइए, क्या लिखूं मैं। 3x plus 4x यस, is smaller than 19 plus 2. वेरी गुड। 7x गेट smaller than 21. X equals 3. X इक्वल्स, is smaller than 3.
और यहाँ पे इन्होंने साथ में वही मतलब x बिलोंग टू नेचुरल ही है, तो सोल्यूशन सेट सर 1 2। यहाँ इक्वल टू सिंबल नहीं है तो 3 नहीं लेना, वहां पे इक्वल टू सिंबल था साथ में, ये देखो, तो इसलिए 5 लिया था, बट यहाँ पे ओनली 1 एंड 2 इज द आंसर। प्रिया, Yes, sir. if the replacement set is a set of whole numbers, मतलब x belong to whole number है, जैसे हाँ. इसमें लिखा था ना x belong to natural, here x belong to whole number, then we have to solve this. Yes, sir. First part, x plus 7 less than or equal to 11 where x belong to whole number. Yes, tell me. So, like, X is x is equal less than to or less than or equal to 11 minus 7. less than or equal to 11. Okay, wait. Four. 4. इतना टेंशन क्यों लेती होती है प्रिया? 11 माइनस 7 दैट इज सो इजी। इसमें भी सोचिए कि गलती ना हो जाए, मैं ना बोलूं, बोलना पड़ेगा प्रिया, चाहे गलत हो Yes, sir. तब भी बोलना पड़ेगा, तभी कॉन्फिडेंस Okay. आएगा। ओके, Okay, sir. अब नाउ x is less than or equal to 4, whole numbers are, then solution set 0, 1, 2, 3. 4 नहीं आएगा Okay, 4. because equal to symbol is here, अगर only Yes. less symbol is here then 4 is not coming, this is Okay, answer। sir. Second part, Parneet, Yes, sir. 3x minus 1 is greater than 8, 3x is greater than 8 plus 1. 8 minus 1 become plus 1 on that side, 3x is 3x, greater than 9. and x is greater than, 9 upon 3. that is, 9 upon 3, 3. so solution set x belong to whole number, लेकिन सर यहाँ पे x ग्रेटर देन है तो 0 नहीं आएगा, मतलब 3 तक नहीं आएंगे। मैं फिर वही तो ग्रेटर पूछ रहा हूँ क्या आएंगे। सर 4 5 6 इंफिनिटी। 4 5 6 ऐसे लिखेंगे आंसर को, हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सर होल ऐसे नंबर है लिख, ना? यस, होल नंबर्स को भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ये नहीं है कि नहीं लिख सकते। ओके सर। वहां पे पता है कैसे लिखते हैं फिर, अगर इसको होल नंबर वाले को लिखना होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। ऐसे भी लिख सकते थे। दिस इज आल्सो करेक्ट। ओके, ओके ओके सर। परिधि समझ आया? यस सर। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सही हाँ है। सर। प्रीति तू नहा ली? हाँ सर। संडे को इतनी जल्दी? मैं सर तो शाम को नहाऊंगा। हाय, चलो मन्नत ने बोलना नहीं है, विधान Yes, sir. 8 minus x is greater than 5, x belong to whole number, yes tell me। Sir, minus x is greater than 5 minus 8 minus yes 3 minus 8. Minus x is greater than minus 3. Minus minus कट गया, x is greater than 3.
लेस देन 3 आएगा रिधान, ठीक है। माइनस से माइनस ऐसे नहीं काट सकते यहाँ पे, इसका मतलब क्या, -1 है, -1 नीचे जाएगा तो सिंबल रिवर्स, ठीक है। ओके सर। समझ आया ना बेटा? यस सर। तो यहाँ सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट सर 3 से होल लेस, नंबर में। हाँ सर 3 से लेस, सोल्यूशन सर 0 1 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। फोर्थ पार्ट फिर से संभवी आ गई, छुई मुई, इसका नाम छुई मुई रख देते हैं। हाँ छुई मुई बता। -3x greater than equal to -1/2 -7. -3x is like greater than or equal to symbol, 1 2 is the minus LCM, -1 -14 very good, -3x greater than equal to -15/2. yes, मैं 2 उधर ले जा रही हूँ फर्स्ट ही। अच्छा ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू इधर आएगा 15/2। नहीं एक मिनट, पहले 3 सिंबल, हाँ सिंबल नहीं चेंज करना है। तो क्या कि मैं एक एक करके कर रही हूँ -6x। मैं भी एक एक करके कर रहा हूँ, मैंने कौन सा कुछ किया है, एक स्टेप नहीं ही मैं किया है। उधर ले जा रही देखो हूँ। अगर आप उधर ले गए x ग्रेटर देन सिंबल डाल दिया, फिर गलत हो माइनस जाएगा। माइनस तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। नहीं बेटा, आप कह रहे थे x ग्रेटर देन और इक्वल टू, साइन ले गए ना आप यहाँ से, -3 ले -6। गए ना, तो ये चेंज करना ही करना है। अच्छा वो ठीक है। वो ठीक है, नहीं आपने ग्रेटर बोला था। नहीं देखो देखिए सर मैं क्या करी, मैं करी कि -6x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -15 ऐसे करके करना इसलिए। चलो कोई बात 5/2 नहीं, याद 1/2 डेसिमल में करो। एंड x बिलोंग टू होल नंबर, तो सॉल्यूशन सेट 0 1 2 0 1 एंड 2, 2.5 नहीं है, इक्वल टू सिंबल है साथ में। होल नंबर। हाँ पता है तेरे को, समझ आया बच्चे? यस सर। नाउ सिक्स सम रोहिन, solve the equation 3 minus 2x greater than or equal to x minus 12 given that x belong to natural, x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल को बिलोंग करता है। yes tell me what सर I can do। 2x minus x is greater minus than 2x minus x greater than or equal to, -12 -3. सर -3x is greater than or equal to -15. and सर x is x is smaller than or equal to -15 upon -3. 5, सर x is smaller than or equal to 5. so solution set सर सर नेचुरल नंबर सर 1 2 3 4 5. 4 and 5 is also included because equal to symbol is there. This is our answer. Yes, Paridhi. Seventh sum. If 25 minus 4x is less than or equal to 16, find the smallest value of x when x is a real number. Smallest value of x we have to find when x is a real number.
यस Sir, we will write 25 minus 16 lesser than equal to plus 4x. 9 lesser than 9 upon 4 lesser than x. लेसर देन Lesser than equal to x. लेसर नहीं बोलना, लेस बोला करो, हाँ। लेस देन इक्वल टू, ठीक है, हम्म। मतलब और x इज ग्रेटर देन 2.25 and x belong to real, so smallest value of x is Sir, 2.25. very good. लिखना कैसे है, ऐसे, अगर यहां पे इक्वल टू सिंबल ना होता फिर क्या करते, फिर हम फाइंड नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज 2.25 से ग्रेटर है, दैट्स इक्वल टू सिंबल इज हियर, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज दिस वन। अब सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, सॉल्यूशन वही है सेकंड पार्ट के लिए भी, सेकंड पार्ट भी रीड कर लो। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर, Sir, 3. smallest value of x when x belongs to integer is 2.25 से greater integer कौन सा है, 3. that is 3, that is the answer, okay. हाँ sir. Now we will reach on question number 8. Yes, Priya, Yes, sir. तू प्रॉपर बंगाल में रहती है, Sir? बंगाल से ही है ना तू, No, sir. I'm from Bangalore. बेंगलोर, बेंगलोर से और कौन है, संभवी हैदराबाद से है ना, चलो। हाँ सर। If the replacement set is a set of real numbers, solve this. If the replacement set is a set of real numbers, solve this. Minus 4x greater than or equal to minus 16. Yes, tell me what I can do, Priya. Sir, x is less than equal Equal to to. minus 16 by minus 4. X is less than or equal to 4. Because x belong to real, तो यहाँ पे हमें set builder form में solution देना पड़ेगा. Yes, sir. Solution set x such that x belong to real Yeah. where x is less than or equal to 4. The first part answer. समझ आया बच्चे कैसे लिखना है इसका solution set? Yes, sir. रिधान, Yes, sir. ये इसका second part. 8 minus 3x less than or equal to 20. X belong to real. Just tell me. Sir, 3x less than equal to 20 plus Yeah. 8. ठीक है, Sir, minus. तो minus 3x बचेगा ना, Yes. less than or equal to 20 plus 8. प्लस कैसे हो जाएगा, 8 के आगे 20 क्या minus साइन, 8. 20 minus 8. 20 minus. मैं साथ में आऊंगा रिधान एग्जाम में, No, sir. है तो हाथ पकड़ लूंगा, नहीं रिधान प्लस नहीं लिखना, माइनस लिखना है। Sir, 12 and x is greater than equal to 12 divided by minus 3. very good, x is greater than or equal to minus 4. X is ठीक greater है, than. अब सॉल्यूशन सेट, because belong to real ना, x such that x belongs to real, कॉमा डाल दो चाहे वेयर लिख दो, x is greater than or equal to minus 4, हो गया।
ओके ओके सर। नेक्स्ट वन छुई सर 9th. हाँ Find the smallest value of x for which 5 minus 2x is less than 5 1 by 2 minus 5x by 3 where x is an integer. जो देखो ये x बीच में डाला होता है ना, इसका मतलब होता है वो न्यूमरेटर के साथ होता है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है वो, ये चीज ध्यान रखना। ये मिक्स फ्रैक्शन है 5 1 by 2, बट यहाँ पे 5/3x, तो ये x न्यूमरेटर के साथ होता है, एक्चुअल में इसका मीनिंग है 5x by 3। ठीक है, कई बच्चे ये सोच लेते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में है, नहीं। तो एक्स इज इंटीजर, एक्स बिलोंग टू इंटीजर दिया हुआ है। 5 minus 2x less than 5 1 by 2 minus 5x by 3 where x is belong to integer. Yes, tell me what I can do. तो फर्स्ट में मिक्स फ्रैक्शन कर लो कन्वर्ट, इसमें क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर में। 5 मैं माइनस नहीं 2 करूंगा, लेस देन 11/2 minus 5x by 3. अभी Now माइनस 2x प्लस 5x by 3 लेसर देन 11/2 माइनस 5। अभी इसका एलसीएम जो कि 3 होगा फर्स्ट के लिए, तो माइनस 6x प्लस 5x by 3 लेसर देन 11 माइनस 10/2 2 होगा, हाँ माइनस। अभी माइनस x by 3 लेस देन 1/2, फिर x ग्रेटर देन माइनस 3/2 yes जो बच्चे, कि 3 ग्रेटर ऊपर चला देन, गया, -1 नीचे, तो -3/2। हाँ जो तो x इज ग्रेटर देन, डेसिमल में चेंज कर लो, 1.5 माइनस 1.5, -1.5। तो इससे ग्रेटर दिया है और इंटीजर दिया है तो -1 होगा x का वैल्यू। उन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x when x belong to integer is -1। देखो -1.5 इज नॉट एन इंटीजर, ये रहा नंबर लाइन, हाँ सर 0 1 2 -1 -2, 1.5 यहाँ पे आ रहा है, इससे स्मॉलर, इससे -1 स्मॉलर, -1, -1 तो ग्रेटर हो गया। हाँ एक मिनट -2 समझे, नॉट -1। ये समझ आया बच्चे, -2 क्यों आएगा, -1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नंबर लाइन पे जो लेफ्ट में होता है वो स्मॉलर होता है, उस साइड होता है वो ग्रेटर होता है। हमारे पास आंसर आया -1.5, तो -1.5 से स्मॉलर इंटीजर कौन सा होगा, -2 ही होगा ना, हाँ सर, हाँ है सर। ना? पर -3 तो और भी छोटा है ओ संभवी, -3 तो और भी स्मॉलर है, -4 और भी स्मॉलर है, -5 उससे भी स्मॉलर है। तो अब क्या करें, ये तो गड़बड़ हो गई, -2 भी नहीं आएगा वो तो, यहाँ ग्रेटेस्ट बोला होता फिर तो ठीक था, -1, पर ग्रेटर भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ओह ठीक तो है, -1 ही आना था बच्चे, स्मॉलर नहीं है, ग्रेटर सिंबल आया है यहाँ पे, इसमें देखो ना सही है, माइनस, यहाँ पे लेस नहीं है, मैं लेस क्यों दिमाग में आ गया था हमारे, स्मॉलर करके। यहाँ पे आंसर जो आया है उसमें क्या आ रहा है देखो, x ग्रेटर देन -1.5, -1.5 से ग्रेटर, -1 ही माइनस, होगा ना, हाँ
हाँ सर। दैट इज आंसर। और ये स्मॉलेस्ट है। लास्ट सम परिधि। हाँ सर। Last sum of this exercise. Find the largest value of x for which this is given. 2 into x minus 1, 9 minus x, and x belong to whole number. Just tell me. Sir, 2x minus 2 less than equal to 9 minus x. Now, 2x plus x less than equal to 9 plus 2. 3x less than equal to 11. x की वैल्यू मतलब x less than equal to 11 upon 3. 3 3s are 9, 20, 6, and so on. Approximate. तो यहाँ पे क्या पूछा है? लार्जेस्ट वैल्यू सर होल नंबर है ना? when x belong to whole number. सर Yes. 3. हाँ जी, देखो 3.66 से होल नंबर कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है। 3. अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो 0. 0 आंसर आप। ठीक है, हम्म। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। इवनिंग में बताओ कितने बजे क्लास लगानी है? ये चैप्टर फिनिश करें, बोलो जल्दी से। 6 और 5। सर 6। Sir, I might go out. सर 5 बजे लगा दो। 5 तूने कहाँ जाना है प्रिया? Sir, like market. बच्चे ऐसे मत करो, क्योंकि पता है क्या है, 18 और 19 को मैंने हॉलीडे करना है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूँ कि हमारा लॉस ना हो। Or else, sir, I'll go tomorrow. You can take class. ओके, 5 o'clock इज ओके। Yes, sir. संभवी, प्रीति, यस सर। आज संडे है, 5 o'clock फ्री हो गए सारे? ठीक है, चलो थैंक ठीक यू है, सर। ओके बेटा, बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.